Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete of your syllabus in which your syllabus will be completed in 3 months only, and this is our ninth lecture in which we will solve questions of exercise 2.4. So let's start with the first question. What is first question? Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और वेरिएबल को एज्यूम करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा और कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है, उसमें से 5/2 माइनस करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब लेट द नंबर इज एक्स। हम सबसे पहले जो नंबर वो सोचती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर एक्स है। अब क्या है, जो नंबर वो सोचती है उसको हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, रेफरेंस लेके चल सकते हैं। उस नंबर में से वो 5/2 माइनस करती है। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर एज सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें से 5/2 सब्सट्रैक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब सब्सट्रैक्ट करेंगे नंबर में से 5/2 सब्सट्रैक्ट हम कर लिए। जब नंबर में से हम 5/2 सब्सट्रैक्ट कर लिए तो हमारा नंबर बन गया x माइनस 5/2। ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये नंबर बन गया। अब क्या है, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट में वो 8 से मल्टीप्लाई करती है रिजल्ट में, मतलब जो नंबर सोची उसमें माइनस से 5/2 माइनस की, उसके बाद जो आया उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद क्या देखती है, मल्टीप्लाई बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या है, 3 टाइम्स द सेम नंबर एज सी थॉट। वो अब जो रिजल्ट आया है जो पहले नंबर सोची थी उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, जो पहले नंबर सोची थी x उसका 3 टाइम्स ये नंबर बन गया। फिर से इस बात को समझो, सबसे पहले नंबर वो एक नंबर सोची, उसमें से 5/2 सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो प्रीवियस सोचे हुए नंबर का 3 टाइम्स है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना। अब क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर ये पूरे रिजल्ट में 8 से मल्टीप्लाई है, तो 8 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को माइनस 5/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू कितना आएगा, 8 इंटू एक्स 8x। अब 8 को माइनस 5/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20। अगर किसी को ये चीज़ पता ना चले कि ये कैसे हुआ, तो माइनस 5/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20 और एक माइनस साइन रह गया। ये रफ में समझने के लिए मैंने बता दिया। तो इस तरह से ये वैल्यू इतना हो गया, इक्वल टू ये हमारा इधर हो गया 3x। अब क्या है, राइट साइड में वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है। तो राइट साइड में वेरिएबल का वैल्यू छोटा है तो इसको हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो ट्रांसपोजिंग 3, अब हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, किसको किसको करेंगे, 3x को और -20 को। ट्रांसपोजिंग 3x एंड -20। जब दोनों को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर 8x तो रह गया, ये 3x जो राइट साइड में प्लस में है ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये इक्वल साइन के राइट साइड अगर हम लेके जाते हैं -20 को तो उधर जाके ये बन जाएगा +20। +20 में प्लस लिखना नहीं होता, अगर प्लस यहाँ नहीं लिखे क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम बिना साइन के भी लिख सकते हैं। अब 8x में से 3x गया, इसका वैल्यू हो गया 5x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू क्या होगा, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, या कह लो 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये राइट से जाएगा तो ये हो जाएगा 20/5। इसलिए x इक्वल टू 4 आंसर। x इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। अब सोच के देख लो कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं। अगर 4 हमारा रिजल्ट आ रहा है तो हम चेक करते हैं कि 4 ये अगर जो सोचे नंबर 4 सोचे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो रहा है कि नहीं। राइट साइड में वैल्यू कितना हो रहा है, 4 3 जा 12। लेफ्ट साइड में देखो कितना हो रहा है, लेफ्ट साइड का वैल्यू सिर्फ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 माइनस 5/2 इंटू 8। ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 माइनस 5 इंटू 8, ये कितना हो गया 3/2 इंटू 8 इक्वल टू
12। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड सोल्व करने पर भी 12 आ रहा है, राइट साइड भी अगर सोल्व करेंगे 3 × 4 = 12। तो इस तरह से वो नंबर उसका जो वो सोची थी वो नंबर क्या है 4। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अगर जो कोई क्वेश्चन समझाने के बाद भी अगर दिक्कत हो, उसमें कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा अगले वीडियो में बता दूंगा। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? एक नंबर है जो किसी दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, तो जो दूसरा नंबर है पहले हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि उससे 5 टाइम्स करके हम पहला नंबर निकाल सकते हैं। लेट द अदर नंबर और सेकेंड नंबर कुछ भी लिख लो, x है। अगर जो अदर नंबर x है या सेकेंड नंबर इसको लिखो, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? उसका 5 टाइम्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 5x हो जाएगा। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द अदर। दोनों में अगर जो हम 21 ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नंबर है हमारा x, दूसरा है 5x। x में अगर जो हम 21 ऐड करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा x + 21, और 5x में अगर 21 ऐड करेंगे तो 5x + 21 हो जाएगा। तो ये कह रहा कि अगर जो दोनों नंबर में हम 21 ऐड कर दें तो एक नंबर दूसरे का कितना टाइम्स होगा? का डबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि 5x और x में बड़ा नंबर कौन सा है? 5x है। ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। अगर जो हम दोनों में इक्वली ऐड किए थे, 5x बड़ा नंबर था, x छोटा था, दोनों में 21 ऐड किए थे, तो ये अभी भी ये बड़ा नंबर होगा और ये छोटा नंबर होगा। अब कह रहा है कि अगर जो हम दोनों में 21 ऐड करते हैं तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाता है, तो ये इसका डबल हो गया। ये नंबर क्या है? इससे बड़ा है। तो अगर जो दोनों के बीच में हम इक्वल साइन लगाना चाहें तो हमें मल्टीप्लाई किस में करना होगा? इसमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटे वाले नंबर में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो बड़े वाले नंबर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था कि बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, ट्वाइस है। तो ये जब ट्वाइस है तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब दोनों इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 20 साल है और या 17 साल है, दूसरा लड़का जो है एक दूसरा इंसान है, उसका ना एज है 34 साल, तो वैसे हम कहेंगे कि दूसरा जो बंदा है उसकी उम्र आपसे 2 गुनी है। लेकिन दोनों की उम्र को अगर बराबर करना होगा, आपकी एज 17 साल है, दूसरे की एज 34 साल है, तो आपके एज में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके एज के इक्वल होगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो तो ऑलरेडी बड़ा है, अगर जो दोनों नंबर को बराबर करना चाहेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से आप समझना कि जो छोटे नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब वो ये इक्वल साइन आ पाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ऑलरेडी। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2x + 42, इसको मल्टीप्लाई कर लिया दोनों से, ये हो गया हमारा 5x + 21। अब इस 5x इधर 5x है, इधर 2x है, इस 2x को उधर लेके चले जाए और 21 को इधर लेके आ जाए, या तो -5x को इधर लेके आ सकते हैं और 42 को दूसरे साइड लेके जाएंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि वेरिएबल जिस साइड बड़ा हो उस साइड वेरिएबल को लेके जाते हैं, और जिधर कांस्टेंट बड़ा हो उधर कांस्टेंट को लेके आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देते हैं। 2x को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड एंड 21 को लेफ्ट साइड, तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 42 इधर पहले से था और 21 को ट्रांसपोज करेंगे तो -21 इस साइड हो जाएगा लेफ्ट साइड आके, और इधर 5x ऑलरेडी था राइट साइड में, और इस 2x को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये 2x माइनस हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 21। ये कितना हो गया? 3x। अब इस 3 को रिमूव करने के लिए इस 3 को दोनों साइड या तो 3 से डिवाइड कर दें, तब ये बच जाएगा सिर्फ x, इधर बच जाएगा 7, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं मेथड, इस x का वैल्यू निकालने के लिए 3 को नीचे लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, 21/3 = इधर x बच जाएगा सिर्फ। इसका वैल्यू कितना हो गया? 7 = x। तो इसलिए हमारा x का वैल्यू कितना हो गया? x = 7 हमारा आंसर हो गया। अब x = 7 आंसर हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों नंबर निकालो, तो एक नंबर अगर 7 होगा तो दूसरा नंबर 35 होगा।
इसलिए नंबर कितना हो गया दोनों, एक तो 7 हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 7 और सेकेंड नंबर हो गया 5x है, तो 5 × 7 35। इस तरह से हम दोनों नंबर इस तरह से हमारा निकल गया। और अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब क्या इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है जो मैं पहले आपको बता रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सपोज एक हम नंबर ले लेते हैं 29 या कोई दूसरा नंबर ले लो। तो अब क्या है इसमें कितना कितना पॉइंट है, एक तो हमारा क्या है, ये है हमारा यूनिट प्लेस का नंबर, ये है टेंस प्लेस का नंबर। तो सबसे पहले तो ये होता है कि अगर 2 डिजिट का या 3 डिजिट का नंबर कुछ है तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशन का वैल्यू होता है। ये यूनिट वैल्यू का है तो उसका यूनिट पोजीशन पे है तो इसका वैल्यू अलग होगा, ये टेंस पोजीशन पे है तो इसका वैल्यू अलग होगा। प्लस अगर जो 2 और 9 में अगर हम कम्बिनेशन देखें, कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि दोनों का सम क्या है, 9 + 2 = 11 कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो है ये अल्टीमेटली ये एक नंबर है, लेकिन इसके दोनों डिजिट का सम यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 डिजिट का सम यहाँ 11 हो रहा है। दूसरा अगर जो कहें कि इस नंबर के डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर दें तो क्या होगा, 2 जो है ये यूनिट वाले प्लेस पे कर दें, 9 को टेंस वाले प्लेस पे कर दें, तो इसी नंबर को हम 92 के फॉर्म में चेंज कर ये चेंज हो जाएगा। जब इसके हम प्लेस को चेंज करेंगे, इस नंबर के प्लेस को 2 और 9 को, तो ये बन जाएगा 9 और 2 मीन्स 92। पहले था 29 अब हो गया 92। सम ऑफ डिजिट यहाँ भी 9 और 2 11 था, यहाँ भी 9 और 2 11 है। अब क्या है इसको अगर जो हम एक्सप्लेन करना चाहें कि ये 29 कैसे होता है, तो जो टेंस वाला पोजीशन होता है, जो टेंस के पोजीशन पे कौन सा है 2, तो उसमें हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट वाले पोजीशन को जोड़ते हैं तब इसका वैल्यू आता है, ये वैल्यू आता है 10 × 20 + 9 = 29। इसमें क्या है, इसमें टेंस पोजीशन पे 92 है, तो ये नंबर 92 फॉर्म कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, टेंस पोजीशन पे जो नंबर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड किया, ये हो गया 10 × 9 90 + 2 = 92। इस तरह से कोई भी नंबर अगर जो कोई भी नंबर किसी 2 नंबर से 3 नंबर से बनता है तो उसका वैल्यू भी इस तरह से कैलकुलेट करके आता है। अब अगर जो ये नंबर हमें 2 और 9 पता है तो हम सीधा बोल देते हैं ये 29 बनेगा। लेकिन अगर हम कह दें कि 2 के जगह पे एक नंबर है x और दूसरा है y, अब इसको यूनिट प्लेस पे रख के और इसको टेंस प्लेस पे रख के एक नंबर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इस नंबर से वो नंबर x y नहीं होगा, ये x और y से बना हुआ नंबर x y कभी नहीं होगा। x और y से बना हुआ नंबर इस ढंग से बनेगा जैसे 29 कैसे बना था, 2 × 10 + 9। इसी तरह से अगर जो x को टेंस पोजीशन पर रख के हमको नंबर बनाना होगा हमें, तो हम x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस वाले पोजीशन पर वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट वाले को ऐड कर देंगे, तो इसलिए x और y से जो नंबर बनेगा हमारा वो 10x + y बनेगा। अगर जो y को हम टेंस पोजीशन पर रखें और x को यूनिट पोजीशन पर रखें तो y में 10 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस यूनिट वाले पोजीशन को हम ऐड करेंगे, तब हमारा बनेगा नंबर 10y + x। इस तरह से वेरिएबल्स में इस तरह से नंबर बनाया जाता है। तो अब आगे का जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सारे डिजिट के पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। अब क्या, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। थर्ड क्वेश्चन, तो हम एक डिजिट को मान लेते हैं कि पहले कौन सा है, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज x। हम टेंस वाले को भी मान सकते हैं लेकिन यूनिट प्लेस वाले मान के हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट = x। जो भी नंबर होगा एक यूनिट प्लेस पे होगा और दूसरा टेंस प्लेस पे होगा, तो यूनिट प्लेस वाले को हम x मान लेते हैं, तो टेंस प्लेस वाला नंबर क्या होगा, इसलिए टेंस प्लेस नंबर क्या होगा, डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, वो होगा दोनों डिजिट है, दोनों डिजिट का सम 9 है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के दोनों डिजिट का सम 9 है, तो एक अगर जो x है तो दूसरा नंबर 9 - x होगा, तभी तो x और 9 - x को जब ऐड करेंगे तो टोटल 9 वैल्यू आएगा। तो इसलिए अगर जो एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट 9 - x होगा। अब क्या है,
एक x हो गया, एक 9 माइनस एक्स हो गया, तो नंबर क्या बनेगा, इन दोनों से टेंस प्लेस पे अगर इसको रख दें और यूनिट प्लेस पे इसको रख दें तो नंबर क्या होगा, नंबर कौन सा बनेगा, वो नंबर अब हम लिखते हैं। सो नंबर फॉर्म्ड, इसमें इसका इस दोनों डिजिट से अगर जो हम नंबर बनाए तो क्या है, टेंस प्लेस वाले में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस वाले में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा नंबर क्या हो गया, 90 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 9x। हमारा नंबर ये बनेगा, ये नंबर। अब क्या है, when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than original number by 26। अब ये कह रहा है कि इन दोनों डिजिट से, पहला डिजिट जब दोनों डिजिट का सम 9 था तब डिजिट तो ये बन गया, इन दोनों डिजिट से हमारा नंबर ये फॉर्म होता है। अब अगर जो इस नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे कि 29 के ऑर्डर को हम 92 कर दिए थे, इस तरह से इसके प्लेस को चेंज कर दिए थे, इसके प्लेस को चेंज करेंगे तब जो नंबर बनेगा पहले हम वो नंबर बनाते हैं। तो when we change the place, अगर हम इसके प्लेस को चेंज कर दें देन फॉर्म्ड न्यू नंबर, वो कौन सा होगा, कहने का मतलब कि अब क्या है, जो x को हमने यूनिट माना था इसको हम मान लेंगे कि टेंस प्लेस पे इसको रख देंगे और इसको यूनिट प्लेस पे रख देंगे, तब जो हमारा नंबर बनेगा टेंस प्लेस में x है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो यूनिट प्लेस में है 9 माइनस एक्स उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से नंबर बनेगा। अब तो न्यू नंबर जो अब बना वो कितना हो गया, 10x प्लस 9 माइनस एक्स मीन्स 9x प्लस 9। तो पहले जो हमारा नंबर बना था वो ये नंबर था। अब जब हम दोनों के प्लेस को चेंज कर दिए तो हमारा न्यू नंबर ये बना। अब क्या कर रहा है उसके आगे कि जब हम नंबर को के पोजीशन को चेंज कर देते हैं तब जो न्यू नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, मतलब ये नंबर 27 ज़्यादा है इस नंबर से। तो अगर जो इस नंबर में इस नंबर को पहले वाले नंबर को माइनस कर दें तो 27 आना चाहिए। अगर जो हम कह लें कि एक दो नंबर का डिफरेंस 5 है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम माइनस करके इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रीवियस नंबर माइनस न्यू नंबर, सॉरी न्यू नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, न्यू नंबर माइनस प्रीवियस नंबर इक्वल टू 27, इक्वल टू 27 होना चाहिए। अब न्यू नंबर क्या है 9x प्लस 9, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीवियस नंबर को, 90 माइनस 9x इक्वल टू 27। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 9x प्लस 9 माइनस इंटू 90 माइनस 90 हो गया, अब माइनस इंटू माइनस 9x प्लस 9x हो गया इक्वल टू 27। 9x प्लस 9x ये कितना हो गया 18x, ये माइनस ये कितना हो गया माइनस 81 इक्वल टू 27। अब क्या है इस 81 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। 18x इक्वल टू 81 प्लस 27। 81 इस साइड लेफ्ट में प्लस में था, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाए, इधर माइनस में था दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू क्या हो गया, इधर ऐड करने पे हो गया 8 10 और ये 18 x का वैल्यू चाहिए तो इसमें 18 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसको हम इसको सॉल्व करेंगे 6, तो x का वैल्यू 6 आया। तो हमारा x का वैल्यू 6 आया तो नंबर फॉर्म कौन सा होगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो गया 6 और टेंस प्लेस डिजिट क्या हो गया 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। अब टेंस प्लेस का डिजिट 3 है और ये है तो नंबर फॉर्म क्या हो गया 36।
नंबर फॉर्म्ड निकालने के लिए ये तो डायरेक्ट आप यहाँ रख लो, अदरवाइज नंबर फॉर्म्ड हमारा क्या था, प्रीवियस नंबर ये था 90 माइनस 9x, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 डाल दो, तो 90 माइनस 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, तो 90 माइनस 54 इक्वल टू 36। ठीक है, इस जगह से निकालना चाहो नंबर फॉर्म 90 माइनस 9 इंटू 6 इक्वल टू 36, यहाँ से भी इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो हम सबसे पहले एक डिजिट को मान लेते हैं, लेट 1 डिजिट इज x। एक डिजिट को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा 3x। ये कह रहा है कि एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट से 3 टाइम्स है, तो हमने एक को x मान लिया तो दूसरा डिजिट 3x हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। ये कह रहा है कि हमने एक डिजिट मान लिया x, तो दूसरा डिजिट हो गया 3x, तो इससे एक नंबर बनेगा। अब उसके प्लेस को हम चेंज कर देंगे तो फिर से एक नंबर बनेगा। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो रिजल्ट 88 आ रहा है। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट जो है 1 छोड़ देते हैं, इसको हम यूनिट मान लेते हैं। लेट यूनिट डिजिट x है, तो 10th डिजिट यहाँ पे क्या होगा, तो 10th डिजिट हो गया 3x, क्योंकि एक डिजिट दूसरे का 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हो गया। तो नंबर फॉर्म्ड क्या होगा, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे थे 10 नंबर फॉर्म्ड, जो 10th डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब नंबर बनता है। ठीक है, तो 3x है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यूनिट डिजिट जो x है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से नंबर हमारा बनता है। तो हमारा नंबर क्या बन गया 30x प्लस x 31x। अब क्या है, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट, नंबर्स के पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें, सॉरी डिजिट्स के पोजीशन को अगर चेंज कर दें तब कौन सा नंबर बनेगा, देन फॉर्म्ड नंबर इक्वल टू, तब ये नंबर कौन सा बनेगा। अब इसको हम टेंस के पोजीशन पर रख लेते हैं, इसको यूनिट के पोजीशन पर रख लेते हैं, तो क्या होगा x में 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, तब हमारा नंबर क्या बन गया 10x प्लस 3x 13x। अब क्या कर रहा है, इस तरह से हमारा दोनों नंबर बन गया। अब कह रहा है कि अगर जो दोनों नंबर को हम ऐड कर दें तब वैल्यू आता है 88। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि न्यू नंबर प्रीवियस नंबर प्लस न्यू नंबर इक्वल टू 88। हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं 31x प्लस न्यू नंबर कितना है 13x इक्वल टू 88। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, इसको 44x इक्वल टू 88, तो x इक्वल टू 88 अपॉन 44 इक्वल टू 2 आंसर। तो x का वैल्यू 2 आ गया यहाँ पे, जब हम इसको सोल्व किए तो x का वैल्यू 2 आ गया। जब x का वैल्यू 2 आएगा तो 10th डिजिट जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो यूनिट डिजिट हो गया इक्वल टू 2, 10th डिजिट क्या हो गया 3x है, तो हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो यूनिट डिजिट 2 है और 10th डिजिट 6 है, तो नंबर फॉर्म क्या हो गया 62। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया 62। और अगर जो हम 10th डिजिट को मान के रखते x और यूनिट डिजिट को मान के रखते 3x तब हमारा नंबर चेंज हो जाता। ठीक है, फिर हमारा ये 2 और 6 हो जाता है आंसर। तो इसका दोनों आंसर है 62 और 26। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। शोभो की जो माँ है उसकी उम्र जो है 6 टाइम है शोभो के प्रेजेंट एज से। तो सबसे पहले हम शोभो का ही एज मान लेंगे, लेट शोभो प्रेजेंट एज मान लेते हैं x। अगर जो शोभो की एज x है तो उसकी मदर की एज क्या होगा, मदर्स एज, इफ शोभो की एज x है तो शोभो के मदर की एज क्या है 6 टाइम्स, तो 6x हो गया। अब ये कह रहा कि 5 years लेटर, तो 5 years लेटर शोभोज एज विल बी लेटर, ये क्या हो जाएगा, x अभी एज है तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा। 5 साल बाद शोभो की उम्र ये होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल बाद शोभो की उम्र उसके माँ के करेंट एज से करेंट एज का 1/3 होगा। मीन्स x + 5 जो शोभो का शोभो के 5 साल बाद की उम्र जो है वो उसके माँ के प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। उसके माँ की प्रेजेंट उम्र 6x है, उसका 1/3 ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम सोल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू x + 5 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 2x हो जाएगा। 2x, इस x को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो लेफ्ट साइड से बचेगा 5 इक्वल टू 2x - x, इसलिए 5 इक्वल टू x। x का वैल्यू हमारा 5 आ गया, तो शोभो की उम्र क्या हो गई, इसलिए शोभोज एज इज 5 years। एंड व्हाट इज शोभोज मदर्स एज, वो कितना हो गया 6x, मीन 6 × 5 इक्वल टू 30 years। इस तरह से दोनों का एज निकल गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा 5 बन गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 से आगे सोल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करें। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।